होता है, इंग्लिश स्पीकिंग लड़की नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो, द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि इंग्लिश स्पीकिंग लड़के की किस्मत में सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्यों होता है और इंग्लिश स्पीकिंग लड़की क्यों नहीं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। एंड लाइक दिस, लाइक अमिताभ बच्चन, ऐसे the angry young man himself. Please, a huge round of applause for Arnab Goswami. Thank you for having me here. Thank you so much. Thank you. अच्छा, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर। जी। आपको फटाफट जवाब देना है इसमें, है ना? टाइम नहीं लेना है, जैसे ही जो समझ में आए तुरंत बताना है। जी। अगर आप पॉलिटिशियन होते तो किस पार्टी में होते? टाइम लैप्स हो रहा है। देखिए, ये आपका सवाल बहुत ही भयंकर है। इसका जवाब आपको शायद कुछ सालों में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब बिग रिवील आई मस्ट से। अच्छा नेक्स्ट, अगर आपको किसी जर्नलिस्ट की बायोपिक में काम करना हो तो वो नाम क्या होगा? The man is here and I mean it. I genuinely mean it because अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, he's had the guts to stand out tall all these years, और इनके साथ पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो एक प्रेरणा का स्रोत है लोगों के लिए। The way he stood out, the way he stood for the truth and the way he's been out there and represented the larger audience, definitely him. प्रधानमंत्री जी को एक शब्द में डिस्क्राइब कीजिए। एक कम है, but extremely generous. अगर एक्टर नहीं होते तो किस प्रोफेशन में होते? Public service में। मतलब आईएएस ही होते ये। 12th फेल करने के बाद आईएएस हो जाते। क्या नेपोटिज्म सच में चैलेंज है या जस्ट इट इज अ बस? नहीं, I think we've made a mountain of a molehill. It's not a challenge. If you're good at what you do, then I think कोई भी challenge नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी मूवी पुरानी जिसमें आप किसी एक्टर को बहुत एडमायर करते हैं और आपको मौका मिले रिक्रिएट करने का, तो आप उसमें एक्ट करना चाहेंगे? सच कहूँगा। मुझे एक्चुअली मैं इरफान साहब का नाम लूँगा, द लेट इरफान खान, क्योंकि 2003 में जब मैंने मकबूल देखी थी जी, वो फिल्म जिसका आप भी हिस्सा थे सर, और उस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। बहुत शुक्रिया विक्रांत, आपने ढेर सारे सवालों का जवाब दिया। बस एक सवाल छोड़ के, वो आपने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है। जैसे मैंने जो जवाब दिया, आई थिंक उसको वहीं रहने देते हैं। आई एम विद द राइट साइड। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच विक्रांत, आपने बहुत अच्छे से, बहुत खुलकर सवालों का जवाब दिया और सबने बहुत मस्ती की। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विक्रांत के लिए। थैंक यू। आप हमारे साथ मंच पर हैं। मैं चाहूंगा रिपब्लिक मीडिया के को-फाउंडर और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी मंच पर आएं और विक्रांत का सम्मान करें। जोरदार तालियां होना चाहिए जब बॉस्को की बात आती है, क्योंकि जो गाने हम सुनते हैं उसकी स्टेप्स आप करते हैं। आपके घर में बच्चे होंगे, जरूर स्टेप करते होंगे, लेकिन बॉस्को ने उस स्टेप को कैसे डिजाइन किया, कैसे सोचा, कैसे बनाया, और आपके फेवरेट स्टार ने उस स्टेप को कैसे सीखा, एक चीज आज प्रियंका बॉस्को हमें बताने वाले हैं और आज हम उनसे सीखने भी वाले हैं। और यहाँ पर कौन कौन तैयार है आज डांस सीखने के लिए? हाथ खड़े करके बताइए। बहुत लोग हैं। सब तैयार हैं? और किस किस को डांस नहीं आता है? नया स्टेप किसको सीखना है? सर ऐसा लग रहा है कि आप ही का इंतजार बेसब्री से हो रहा है, तो अब बिना समय गंवाए आइए आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर और तालियों के साथ स्वागत। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी सलोनी श्रीवास्तव।
बॉस को मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे लोग मेरे ख्याल से बैठे हुए तो हैं लेकिन मन नहीं मान रहा होगा बैठते हुए। बहुत आपके जल्दी हम पैर लोग सबको थिरकने पर मजबूर कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हमको ये करना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक थोड़ा जान लाना पड़ेगा यहाँ पर एंड विल हैव टू एवरीबडी हैज़ टू ग्रूव दैट्स द सोल ऑफ दिस प्लेस। अच्छा, मैं आपका जो अभी सॉन्ग बहुत हिट रहा तौबा तौबा सबने सुना है, सबने उसको ट्राई भी किया होगा। मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि विक्की कौशल को तो आपने ग्लाइड करा दिया, हम बस यहीं तक रह गए। उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द शो। मैं उसका एक फॉर्मूला है, बहुत इजी है बट एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए बस यही है, बस एंड हम लोग करेंगे। कितने लोग हैं जो यही कर पाते हैं? प्लीज बताइए, हैंड्स अपने आई raise थिंक करिए। सभी कर पाएंगे, एवरीबडी कैन डू इट। अच्छा, आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है, ऋतिक रोशन के साथ बुमरो बुमरो हमने सुना है, रिन पुष्माल हमने सुना है, और ऋतिक रोशन की अगर हम बात करते हैं तो बड़े एफर्टलेस लगते हैं जब डांस करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के लिए बनाया है एकदम। बहुत ही मेहनती। वो शुरू जहाँ से हुआ और यहाँ तक कैसे, इश्क जैसा कुछ तक कैसे आया, ज़रा बताइए। एब्सोल्युटली, एक्चुअली हमारी जर्नी सीजर और मेरी जर्नी, वी वर्क एज बॉस्को सीजर। सीजर और मेरी जर्नी रही है सेंट जोसेफ स्कूल से, जहाँ पर हम लोग फुटबॉल एज स्पोर्ट्समैन हम लोग ने स्टार्ट किया ये जर्नी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई थिंक एक दूसरे की एनर्जी हम लोग शेयर कर रहे थे और वहाँ से हमको ऐसा लगा कि फुटबॉल में तो कुछ नहीं हो रहा बट डांस करते करते मे भी कुछ हो जाए। एंड वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई एज डांसर्स। एंड जो स्पोर्ट्समैन हैं उस टाइम